नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक मिला है। निषाद पार्टी जो है आपको उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहीं पे संजय निषाद जी का पार्टी है। ये शायद उन्होंने ही शायद गठन किया है 2016 ईस्वी के अंदर। और दूसरा है मुकेश सहनी जी। तो मुकेश सहनी जी आपको बिहार में एक्टिव है ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में भी उनका भी एक। तो अब कहा जा सकता है इस प्रकार से कि कहीं न कहीं भोई समाज दो भागों में बँटता हुआ दिखा। पिछला जो इलेक्शन था उसमें भोई समाज दो भागों में बँटता हुआ दिखा। एक जो है संजय निषाद जी के ग्रुप में बन गया, और दूसरा जो है वो आपको मुकेश सहनी जी के ग्रुप में तब्दील हो गया। अब देखिए कि इस प्रकार के जो चीज़ हुए हैं, जो ये एक प्रकार का घटना चक्र है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोगों का मत भी होगा, आप लोग भी दो कुछ लोग होंगे जो संजय निषाद जी से सहमत होंगे, कुछ लोग होंगे जो मुकेश सहनी जी के से सहमत होंगे। तो आज बेसिकली हमारा जो ये हमने जो वीडियो बनाया है वो इशूज़ थोड़ा सा हटकर है, और ये इशूज़ है दरअसल हमारा जो है यही प्रयास होता है, हमेशा प्रयास होता है कि मेरा एक भोई समाज को लेकर, और सभी समाज जो भी सनातन हिंदू परंपरा के जितने भी समाज हैं, मैं उन सब का कहीं ना कहीं प्रगति उन्नति चाहता हूँ। तो मैं निषाद भाइयों पे भी लाता हूँ वीडियो। भोई समाज के ऊपर तो मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा देखा गया है, बहुत लंबे समय से कवर भी किया हूँ। भोई समाज के अंदर जो हमने अनुभव किया और जो एक्सपीरियंस हुआ, वो हमें लगा कि क्योंकि मेन बात है कि जो भोई समाज के लोग हैं, या मल्लाह समाज के लोग हैं, या निषाद समाज के लोग जाति के लोग हैं, जो भी हैं वो सब हर जगह पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग समझते होंगे कि शायद आपके यहाँ पाए जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं पाए जाते होंगे। हर जगह भोई समाज के लोग पाए जाते हैं। तो इनके और बहुत ही समाज से मिले जुले व्यक्ति होते हैं, सभी जो भी हिंदू सनातन धर्म है उनके ही। तो इस विषय पे आज मैं जो देखिए बहुत सारे खबरें भी बनते हैं, खबरें आने लगते हैं, लेकिन जो मेरा एक इशूज़ है, मैं चाहता हूँ कि भोई समाज के लोगों का जो शिक्षा में कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, और मत भी मेरा मानना भी यही है कि यदि समाज शिक्षित हो जाते हैं और अच्छी तरीके से उनको शिक्षा मिल जाता है, तो फिर बहुत कम चीज़ की आवश्यकता पड़ता है। वो खुद होशियार समझदार हो जाते हैं, तो खुद अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं किसी भी तरीके से, क्या चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो कारखाने लगाने में हो, या चाहे फिर वो आपको पढ़ाई क्षेत्र में हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स हो या प्रोफेशनल चीज़ हो। लेकिन 70% टू 75% जो आज समाज है, वास्तविकता है, ये कोई झुठला नहीं सकता है। सभी देखिए जो वही समाज के लोग हैं उनकी जनसंख्या अधिक है, और यह भारत का समस्या है। कोई ये नहीं समझे कि मैं जब भोई समाज के ऊपर बात करता हूँ तो कई सारे लोग को लगता है, और लोग जो है वो हमें कहने लगते हैं कि आप भोई समाज की बात करते हैं तो भोई समाज से हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हम सभी समाज को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। कोई भी हमारा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है नहीं। जो सामाजिक विचार है, ये सामाजिक विषय है, तो सामाजिक विषय को सामाजिक विषय के तरह समझा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, इस पर एक विश्लेषण भी होना चाहिए। जो हिंदू समाज है और जो हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको बहुत एक अलग अलग तरीके से बदनाम भी होते हैं, और इन्हें प्रॉफिट नहीं दिया गया। ये 70 सालों में जब देश आज़ाद हो भी गया, तो इन लोगों को जो भी समाज के पिछड़े वर्ग हैं, रिजर्वेशन तो कहने के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन आज भी आप कोई इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे बच्चे जो है 12th के बाद उनके महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला प्रोग्राम चाहिए। ठीक है, तो असली मुद्दा हम समझ रहे हैं कि क्या है। असली मुद्दा यही है कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम में अभी भी कुछ फैसिलिटी नहीं है, या बहुत है ऐसा भी नहीं है, या नहीं है ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ है उसका भी फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है, और जो चीज़ नहीं है वो तो नहीं है।
तो अब दो तरीके के यही विचारधारा है अमूमन। और एक संजय निषाद जी हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे बड़े, खासकर जो है मुकेश सहनी जी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और मुकेश सहनी जी जब उत्तर प्रदेश में गए थे तो उनको रोका भी गया था कुछ हद तक कि आप बाहर वाले हैं ये। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई देश में कहीं पर भी स्वतंत्र है, वो पूरा देश जो है वो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं पर जाकर राजनीति भी कर सकते हैं। कहीं पर आप भी आ सकते हैं, बिहार में राजनीति कर सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, बंगाल में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में कर सकते हैं, कहीं पर भी पूरे देश में स्वतंत्र है सभी लोग। खासकर नॉर्दर्न पार्ट में तो ऐसा नहीं होता, जो यूपी बिहार बंगाल ये सब जगह है तो ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है कि कुछ भाषाई आधार पर बहुत अधिक जो है, खासकर यूपी और बिहार में और झारखंड में, ये तीन स्टेट तो ऐसे हैं जिनमें बहुत ही घनिष्ठता भी है। तो यहाँ पे क्योंकि भाषाई डिफरेंस नहीं है, मध्य प्रदेश में जाएंगे फिर भी आपको भाषाई डिफरेंस नहीं मिलेगा इतना। हाँ, महाराष्ट्र में और जब गुजरात में जाएंगे तो शायद हो सकता है कि भाषाई आधार पर वहाँ पे कुछ होता हो, लेकिन इस पूरे नॉर्दर्न पार्ट में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी एक राजनीति है अपने जगह पे। तो जो हमें दोनों व्यक्ति के विचारधारा लगभग एम वही है, एम जो है एम में डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मुकेश सहनी जी कर रहे हैं और निषाद भाइयों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, और इसी वजह से जो है बीजेपी से वो अलग भी हो गए। जबकि निषाद दूसरी तरफ जो है वो संजय निषाद वो उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ बने रहे। तो इसी बात से लेकर यह दल में होता भी यही है, होता है जब भी आप किसी जाति के विशेष के ऊपर दल बनाते हैं या इस तरीके का गठन नहीं चला है, ये चलता है दूसरे धर्मों में तो चल भी जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर जो है वो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। तो एक जैसे आगे बढ़ने लगते हैं तो आप दूसरे जाति के लोगों को यहाँ पे देखा जाता है, कुछ है फॉल्ट तो है हम लोगों में कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एक थोड़ा सा आगे एक्टिव हो गया तो हम लोग क्या होने लगता है कि शायद यह हमारा पोजीशन न ले ले। तो इस वजह से हम लोग जो है आपस में ही लड़ जाते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग का भाव का थोड़ा सा कमी यहाँ पे देखने को मिलता है। और निषाद जो भाई हैं उनमें भी अभी यही अंडरस्टैंडिंग का कमी देखने को मिला है कि जो संजय निषाद जी हैं उनको थोड़ा सा अनसेफ फील होने लगा कि मुकेश सहनी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है, या कुछ ऐसा नहीं भी हो सकता है, यह भी नहीं स्पष्ट हम कह सकते हैं। तो यही अमूमन बात जो है वो है, लेकिन बात मुद्दा वही है। मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है इस समाज के लिए, कुछ सुनने में आया, न्यूज़ में देखा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो योगी जी की गवर्नमेंट जो है वो कुछ रिजर्व सामान वगैरह खरीदने के ऊपर, नाव खरीदने के ऊपर जो है सब्सिडी का एक व्यवस्था किया है। लेकिन फिर ये सब्सिडी से भी मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा जो है यहाँ पे निषाद समाज के अंदर वो एजुकेशन ही होना चाहिए, या कोई भी समाज के अंदर मेन मुद्दा एजुकेशन का होना चाहिए कि एजुकेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल कोर्सेस में, और कितने को वहाँ पे अधिकार मिलता है। लेकिन जब मैंने कॉलेज के अंदर देखा तो जिस कॉलेज में मैं भी पढ़ता था वहाँ पे जब रिजर्वेशन का सीट था, तो क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ग्रांट कॉलेज में जब यहाँ पे बुलाया गया तो एक भी उसमें निषाद समाज के लड़के जो हैं वो सीट खाली रह जाता है, लेकिन वहाँ पे वो नहीं पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही एजुकेशन कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। तो ऐसे समस्याएं के ऊपर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि महत्वाकांक्षा बढ़े। यही कारण है कि जो हमारा जो मुहिम है समय समय पे इस बात को उठाने का, ताकि जो यूट्यूब देखने वाले लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, जो यंग हैं, यूथ हैं, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले ताकि वो अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकें और कंटिन्यू करते हुए आगे महत्वाकांक्षी बने और अपने अधिकार को समझे, अपने विचार को समझे और सभी समाज के साथ जो है मिलजुल कर
अपने भी और देश के भी नाम रोशन करें। तो यही मेन इश्यूज है। आई होप सो कि आप लोग समझ पाए होंगे बातों को। तो दोस्तों मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।